नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, समझने की बात है कि आखिर बीजेपी विधान परिषद के अपने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा क्यों नहीं कर रही है। हालांकि 4 सीटें हैं बीजेपी की और एक सीट पर संतोष कुशवाहा, जो कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। लेकिन बाकी बचे 3 सीट बीजेपी ने उस पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा क्यों नहीं की है। तो इसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि विधान परिषद में उम्मीदवारों की घोषणा का संबंध कहीं ना कहीं लोकसभा में जो सीट शेयरिंग का मामला है एनडीए में, उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ कनेक्टेड है। यही वजह है कि 4 मार्च से पर्चा दाखिल करने का डेट शुरू हो गया है और ये 11 मार्च तक चलेगा। आज हो गया 6 मार्च, अब 5 दिन और बचे हुए हैं। इसी 5 दिन में सब कुछ तय हो जाना है। लोकसभा का जो सीट शेयरिंग का मामला है एनडीए का, वो भी तय हो जाएगा और विधान परिषद में कौन जाएगा ये भी तय हो जाएगा। अब एक बात और समझ लीजिए कि जेडीयू की तरफ से फिर क्यों पर्चा दाखिल किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्चा दाखिल किया, खालिद अनवर ने पर्चा दाखिल कर दिया। 2 ही सीट थी इनकी, बीजेपी की 4 सीटें हैं इस बार। हालांकि पिछली बार बीजेपी की 3 ही सीट थी, जिस पर जो सीटें खाली हुई हैं वो शाहनवाज हुसैन, संजय पासवान और मंगल पांडे, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था विधान परिषद में। लेकिन 2020 में बीजेपी को ज़्यादा सीटें आई। 2015 में 53 सीटें आई थी, 2020 में बढ़कर अब तो काफ़ी हो गई हैं, लेकिन उस समय 78 सीटें आई थी चुनाव के समय। अभी तो संख्या काफ़ी बढ़ गई है और विधायकों के आ जाने से दूसरी पार्टियों से। तो जेडीयू ने अपना जेडीयू के उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर दिया है। इससे साफ है कि जेडीयू को एनडीए के इस एडजस्टमेंट से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। जेडीयू ने अपना सेटल कर लिया है। उनकी जो संख्या है 16 पर वो लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे और 2 जो उनके विधान परिषद के जो सीट है उस पर उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। लेकिन बाकी एडजस्टमेंट जो है, जो 24 लोकसभा की सीटें बच रही हैं और विधान परिषद की 3 सीटें बच रही हैं, ये बीजेपी को करना है। हालांकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश दौरे पर जा रहे हैं और शाम में पहुंचेंगे दिल्ली। आज रात में उनकी मुलाकात बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से हो सकती है। इस पर सीट शेयरिंग पर चर्चा भी हो सकती है। पर जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे हम पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे पशुपति कुमार पारस की लोक जनशक्ति पार्टी हो, इसका एडजस्टमेंट बीजेपी को करना है। तो 24 सीटें हैं लोकसभा की बची हुई, 16 अगर हटा दें जेडीयू की, और बाकी 3 जो विधान परिषद की सीटें हैं, इसको भी लोकसभा के सीट शेयरिंग के साथ ही जोड़कर देखा जा रहा है। वरना क्या वजह है कि अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने नहीं की है। तो निश्चित तौर पर इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं है। अगर कहीं से कोई नाराजगी हो जाती है किसी पार्टी को कम सीट मिलने से, सीटें तो कम मिलेंगी ही, क्योंकि सीटें बच रही हैं। 17 सीटें अगर बीजेपी लड़ती है, 16 सीटें जेडीयू लड़ती है, तो 33 हो गए और 40 में तो 7 ही बचते हैं। 7 में सबको एडजस्ट करना है। इसमें मुकेश सहनी की भी बातचीत चल रही है। हालांकि मुकेश सहनी महागठबंधन की तरफ से भी बातचीत कर रहे हैं, इधर भी बातचीत कर रहे हैं, और सबका जो ये डिमांड है वो ज़्यादा सीटों का है। तो सीट तो 40 ही है। अब बीजेपी के पास ये आता है कि भाई बीजेपी कितना एडजस्ट करेगी। 2014 में 22 सीटें जीती थी, लेकिन 19 में 17 सीटों पर वो आ गई। अब इससे नीचे कितना अपने आप को कम करेगी। मतलब एडजस्टमेंट की भी एक सीमा होती है। अब इस सीमा को कितना नीचे तक लाएगी बीजेपी, तो कार्यकर्ता में भी इसका असर होता है, उत्साह में कमी आती है। तो देखिए ये एडजस्टमेंट कहाँ तक
पहुंचता है। और लेकिन एक बात तो साफ है कि इसमें विधान परिषद की जो ये सीटें अभी इस पर घोषणा नहीं हुई है उम्मीदवारों की, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन लोकसभा चुनाव से है और इसीलिए अभी तक इस पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार नहीं उतारे। एक उम्मीदवार तो उतार दिया है संतोष कुशवाहा को, 3 उम्मीदवार उतारने हैं। हो सकता है कि लोकसभा सीट अगर वहाँ कम मिलती किसी पार्टी को तो विधान परिषद की सीट देकर उसको एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।